तो बताते चले इधर बुरकुंडा गिद्दी पुल पर बड़ी वाहनों पर रोक लगाने की खबर सामने आ रही है। तो आपको बताते चले बुरकुंडा में सीसीएल के अगले आदेश तक बंद रहेगा बड़ी वाहनों का आवागमन और पुल रिपेयरिंग के लिए बंद किए गए वाहन के आगमन। तो रामगढ़ और हजारीबाग जिला के सीमा बॉर्डर पर है पुल। मौजूद है जीवन रेखा गिद्दी पुल लाइफलाइन, जहां पर गिद्दी पुल को अरगड्डा और बरकासियाल दोनों प्रबंधक के द्वारा नो एंट्री लगा कर और बंद कर दिए गए बड़े वाहनों को रोक लगाई गई है। लेकिन उसमें भी हाईवा गुजर रही है, यह दिख रही है जो हमने कैमरे में कैद किया है। लेकिन गिद्दी पुल पर क्या खाना पूर्ति किया रहा है, गिद्दी पुल काफ़ी ही सेंसिटिव बना हुआ है। जो विशाखापट्टनम टेक्निकल टीम ने जिस आधार पर रिपोर्ट दिया था सीसीएल को, वो रिपोर्ट पर क्या काम हुआ है यह देखना बाकी है। ये गिद्दी पुल भविष्य में खतरनाक में साबित हो रहा है। गिद्दी पुल काफ़ी हिल रहा है, काफ़ी कंपन हो रहा है और गिद्दी पुल काफ़ी डरे हुए हैं लोग। यहाँ सबसे बड़ा गिद्दी पुल में आप खड़े हैं और गिद्दी पुल काफ़ी हिल रही है, क्या लग रही है? क्या लग रहा है गिद्दी पुल में, क्या लग रही है? बहुत स्थिति खराब है, पुल कभी भी गिर सकता है। आपको डर लगता है? बहुत बहुत ज़्यादा। हम तो आना छोड़ दिए इधर। क्या नाम होता हुआ? चंदन सिंह। क्या गिद्दी पुल को कहना चाहती है? देखिए, बड़ा ही हास्यास्पद विषय है कि इतने 2 वर्षों से लगातार इस विषय को विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से, आप सबों के माध्यम से धरना प्रदर्शन, जुलूस इत्यादि सब कुछ करके, ज्ञापन दे करके, सांसद विधायक सारे लोगों के द्वारा आवाज उठवा करके, और परिणाम 2 वर्षों के बाद क्या निकलता है? 2 वर्षों के बाद परिणाम यही निकलता है कि सीसीएल प्रबंधन बड़े आवताओं से आती है और 2 साइड बैरियर लगा देती है कि बड़े वाहनों को रोक लगाई जाएगी। बड़े वाहनों को रोक लगाई जाएगी, लेकिन अभी अभी मेरे सामने जिसका विजुअल भी लिया है अपने साइड, वो अभी अभी मेरे सामने कुछ गाड़ियां गुजरी, तो वह गाड़ियां गुजरी, इसका मतलब उसमें भी दोहन हो रहा। और सीसीएल प्रबंधन ने एक, मेरी जानकारी कहती है प्रबंधन के द्वारा जब मुझे जानकारी प्राप्त हुआ है कि एक साइड 5-6 लाख का एक एस्टिमेट बनाया है थूक पॉलिश करने के लिए, ताकि गड्ढे गुड्ढे को भरा जा सके। क्या थूक पॉलिश या करने से क्या पुल की मजबूती पर कोई असर पड़ेगा या पुल किसी तरह से मजबूत होगा? दूसरा एक और जानकारी प्राप्त है अरगड्डा प्रबंधन की ओर से ही कि रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट ने 26 लाख या 27 लाख का एस्टिमेट एक दिया है और कहा है कि 27 लाख रुपया हमें दिया जाए ताकि हम पुल को रिपेयरिंग कर सकें। ये बड़ा गंभीर विषय है कि जिस विषय को समझते हुए सीसीएल प्रबंधन ने अपने फंड में लगभग 1 करोड़ रुपया रिजर्व रखा था कि जब भी रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट मुझसे पैसा मांगेगा मैं उसे दूंगा। लेकिन जिस तरह से विशाखापट्टनम के टेक्निकल टीम ने जिन विषयों को उद्धृत किया, जिन जगहों को चिन्हित करके बताया कि इन जगहों पर काम करने की जरूरत है ताकि आने वाले 2-3 सालों तक पुल को बचाया जा सके, लेकिन वो सारे खाना पूर्ति, सारे रद्दी की टोकरी में डाल करके सिर्फ लिपापोती का काम करने का प्रयास हो रहा है। और लिपापोती काम करके इसका मतलब है, इससे साफ स्पष्ट झलकता है कि चाहे वो प्रबंधन हो, चाहे प्रशासन के लोग हों और चाहे सरकार के लोग हैं, ये सारे लोग अपने मद में मदांध हैं, अपने अपने चक्कर में पड़े हुए हैं। सरकार कोयला चोरी, बालू चोरी में लिप्त है, प्रशासन के लोग उसी बालू चोरी, लोहे चोरी की कमीशन में लिप्त हैं और प्रबंधन के लोग जो है वो प्रबंधन के लोग अपना कोयला उत्पादन, कोयला डिस्पैच इत्यादि में लगे हुए हैं। किसी को जन सरोकार से कोई लेना देना नहीं है। जन सरोकार में लोग हताहत हो, लोग मरे, यहाँ के कई लोगों का मांग उजड़े, कई बच्चे अनाथ हो जाए, इनसे इनको कोई मतलब नहीं है। आवागमन का साधन बिल्कुल बाधित हो जाए, इनसे इनको कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इनको अपना सरकार प्रबंधन सब कुछ ऐसे आराम से करना चाहिए, क्योंकि आपके सामने फिर जा रहा है, ये बड़ी वाहन फिर जा रही है और बड़ी वाहनों से भी दोहन शुरू हो गया है। जो जिनको सीसीएल प्रबंधन ने बैठाया वही लोग दोहन पैसा ले लेकर के छोड़ रहे हैं। यह बड़ा ही विकट स्थिति है, बड़ा विकराल स्थिति है कि क्या कहा जाए। हम सरकार को पर दोष दें कि प्रबंधन पे दोष दें कि प्रशासन पे दोष दें। शायद इंतजार कर रहे हो लोग मरने का, शायद इस क्षेत्र के लोगों का यही नसीब में है कि लोग मरेंगे और काल के गाल में समाएंगे, तब शायद उनकी नींद टूटे।
गिद्दी पुल पर काफ़ी बड़ी मामला है, जहाँ पर वाहन पर तो रोक लगाई गई है, लेकिन फिर भी वाहन कैसे गुजर रही है यह एक बहुत चिंता का विषय है। जैसे इन्होंने बताया, कहीं ना कहीं ये पैसा का खेल बहुत आसानी से हो रही है। या तो घाट को मौजूद है